जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और दोस्तों आज हम यहाँ पे 38 नंबर के नेशनल गेम्स 2025 को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कल ही समाप्त हो गए हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक आपको प्रोवाइड किया है। ये जो कंटेंट है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। और फ्रेंड्स आप सभी नोट्स बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 38 नेशनल गेम्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। देखिए कार्यक्रम का नाम क्या है, तो ये राष्ट्रीय खेल 2025 नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। इस बार इसका 38 नंबर का एडिशन हुआ था और जो 39 नंबर का एडिशन होगा यानी नेक्स्ट जो होगा वो मेघालय में होगा, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। और 2027 में होने वाला है। 9 गेम्स कब होंगे? मेघालय में होंगे, 2027 में होंगे। इस बार 38 नंबर का जो नेशनल गेम्स था वो कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और इसका आयोजन हुआ था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि देहरादून में लोकेटेड है। और ये कब से कब तक चला? तो 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ था 14 फरवरी तक। इसका मेन मोटो है हमारे जो भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे मंच प्रदान करना, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमें रिप्रेजेंट कर सके। दोस्तों खेलों की जो संख्या है टोटल वो है 35 और इसमें योग और मलखम्ब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इंक्लूड किया गया था। इसमें जो भाग लेने वाले स्टेट हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, बहुत सारे शहर पर, हरिद्वार, देहरादून, शिवपुरी, नई टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी और रुद्रपुर, ऐसे बहुत सारे शहरों पर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका शुभंकर मौली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हिमालयन मोनल बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे स्टेट बर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा, जो 1927 में इस एसोसिएशन को फाउंड किया गया था। दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जहां पे आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलते हैं। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, वहां पे लिखा हुआ 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ। तो यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको पूरी 1 साल की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां से टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेज, ई बुक, टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स, पीडीएफ सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, आप मंथली करंट अफेयर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। और मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम है ग्रीन गेम्स। और ये जो मशाल है इसका नाम है तेजस्वनी। जो टोटल टीमों की संख्या थी वो 37 थी, यानी कि यहाँ पर 10,000 प्लस एथलीटों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और इसका आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे संकल्प से शिखर तक, संकल्प से पराकाष्ठा तक। दोस्तों टोटल जो स्पोर्ट्स थे वो 35 थे। एथलीट की जो शपथ है वो लक्ष्य सेन ने यहाँ पे ली थी। यहाँ पर हम बात करें प्रतिभागियों की, जो सबसे ज़्यादा संख्या थी उत्तराखंड से थी, जहाँ पर 1012 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। हरियाणा दूसरे नंबर पर था, जहाँ पर 875 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और महाराष्ट्र में 795। दोस्तों इसका जो आयोजन था वो उत्तराखंड का ओलंपिक संघ, उत्तराखंड सरकार, खेल विभाग और युवा मामले खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ ने मिल करके इसे आयोजित किया है। देखिए अब हम बात करते हैं इसके लोगों की, इसकी प्रतीक की। तो आप ध्यान से इसके लोगों को देखिए, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो उत्तराखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो उसका कल्चरल विरासत है, वो सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हिमालय की चोटियाँ, हिमालयन मोनाल, गंगा नदी, इन सब को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो पहला संस्करण था नेशनल गेम्स का वो कब हुआ है? 1924 में, 101 साल पहले। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो अगला नेशनल गेम्स है वो कहाँ पर होगा, मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया है, ये मेघालय में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2027 में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर्स की मंथली पैकेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1800 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पैकेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 13 महीने का करंट अफेयर्स का MCQ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों रेगुलर आप टेस्ट भी देते रहिए।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल गेम 2025 के विजेताओं के नाम की, ठीक है। किसने कौन सा कंपटीशन जीता है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हॉकी की। तो जो हॉकी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गोल्ड था कर्नाटक ने जीता है, सिल्वर मेडल उत्तर प्रदेश ने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे महाराष्ट्र को मिला। महिला हॉकी में गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीता, सिल्वर मेडल मध्य प्रदेश ने और ब्रॉन्ज मेडल झारखंड ने। स्किट शूटिंग की बात करें तो अनंतजीत सिंह नारूका, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने यहाँ पे स्किट शूटिंग में जीता है। स्किट शूटिंग महिला में गनीमात सेखो ने जीता, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल सर्विस कुश्ती में मोहित चाहर ने जीता है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। 77 किलोग्राम ग्रीको रोमन में सर्विस में कुश्ती में करण ने जीता है, सरसे से बिलोंग करते गोल्ड मेडल। महिलाओं की K4 500 मीटर दौड़ में ओडिशा ने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। वहीं पे हम बात करेंगे पुरुषों के 500 मीटर स्पर्धा को सर्विसेस टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। मलखंब यहाँ पे महिला एवं पुरुष में मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। भाला फेंक में पुरुषों की कैटेगरी में यूपी के सचिन यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक में महिला में हरियाणा की ज्योति राकेश ने जीता है गोल्ड मेडल। 5000 मीटर दौड़ में महिला में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने जीता गोल्ड मेडल और 5000 मीटर दौड़ में पुरुष में हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। ऊंची कूद महिला में हरियाणा की पूजा ने यहाँ पे मेडल जीता है। तलवारबाजी में हरियाणा ने यहाँ पे मेडल जीता है। रिदमिक जिम्नास्टिक महिला कैटेगरी में जम्मू कश्मीर की मुस्कान राणा ने जीता है गोल्ड मेडल। टेबल टेनिस में महिला और पुरुष कैटेगरी में पश्चिम बंगाल ने गोल्ड मेडल जीता है। जूडो में वीमेंस कैटेगरी में उत्तराखंड की उन्नति शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। जूडो की पुरुष कैटेगरी में पंजाब के हर्षप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। 100 मीटर की बाधा दौड़ महिला में ज्योति आराजी ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे 110 मीटर की बाधा दौड़ पुरुष कैटेगरी में महाराष्ट्र के जो तेजस सिरसे हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर ने इसे जीता है। हम बात करेंगे 100 मीटर स्प्रिंट में उड़ीसा के अनिमेश कुजूर ने जीता गोल्ड मेडल। मुक्केबाजी में महिला 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे महिला कैटेगरी में तमिलनाडु ने गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष फुटबॉल में केरल ने गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में हरियाणा की सुरुचि ने जीता है। दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कर्नाटक के जोनाथन गेविन एंटनी ने जीता है। बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता महिला कैटेगरी में हरियाणा की अनमोल खरब ने जीता है। बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता पुरुष कैटेगरी में के सतीश कुमार ने जीता, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 50 मीटर की 3 पोजीशन महिला निशानेबाजी में पंजाब की शिफ्ट कौर समरा ने जीता है। पुरुष कबड्डी में उत्तर प्रदेश ने, महिला कबड्डी में हिमाचल प्रदेश ने और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला निशानेबाजी में मध्य प्रदेश की आसी चौकसे ने जीता है। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, मणिपुर की बिंदिया रानी देवी को याद रखना है और 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों जनवरी महीने की अगर आप 12 महीने की करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर दिसंबर महीने की 12 महीने की करंट अफेयर्स की अगर मैगजीन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी पूरा यहाँ पे थ्योरी सेक्शन को पढ़ा है। अब मैं आपका यहाँ पे टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आइए देखते हैं कि कौन सा आप यहाँ पे क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, क्योंकि आपको मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट ये रहा, 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने करी है? तो उत्तराखंड राज्य ने इसकी मेजबानी करी है। तो देखिए उत्तराखंड ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करी है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में और 38 नंबर का आयोजन किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे सर्विसेज सबसे पहले स्थान पे रहा, सबसे टॉप में रहा। सर्विसेज ने टोटल 121 मेडल जीते हैं, इसमें से 68 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं और 27 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड प्लेस पे महाराष्ट्र था, थर्ड प्लेस पे हरियाणा था और फोर्थ प्लेस पे एमपी था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सबसे अंतिम स्थान पर रहा है? तो सबसे लास्ट प्लेस पे यहाँ पे देखें तो सिक्किम था। सिक्किम ने 2 कांस्य पदक हासिल करे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है?
तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती है। किसने जीती है? यहाँ पे सर्विसेज ने जीती है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी नेशनल गेम में सबसे अधिक गोल्ड मेडल पाने वाली टीम को मिलता है। तो यहाँ पे सर्विसेज ने टोटल 68 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 121 मेडल जीते हैं। देखिए, इन्होंने 5 बार राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, 2007, 11, 15, 22 और 25 में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का जो ऑफिशियल शुभंकर था वो क्या था? देखिए, ऑफिशियल शुभंकर था मौली, जो कि एक बर्ड है, स्टेट बर्ड है। उत्तराखंड की राज पक्षी मोनल से प्रेरित है मौली, खेलों का शुभंकर था, जो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? तो उसका थीम सॉन्ग पूछा जा रहा है। इसका थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़का। ठीक है, हल्ला धूम धड़का। 39 नंबर के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये यहाँ पे मेजबानी करने जा रहा है मेघालय। तो अभी कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? अभी हुआ है उत्तराखंड में, और पिछले बार यानी 2024 का एडिशन था वो गोवा में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखें, 2023 में ये गोवा में हुआ था, 2022 में गुजरात में हुआ था, 2015 में केरल में हुआ था, 11 में झारखंड में और 2007 में असम राज्य ने इसकी मेजबानी करी थी। 38 राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी रही है? ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी रही है? तो ये है IOC, जिसे हम कहते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि 30 जून 1959 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, भारत में है। 39 नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आदर्श वाक्य था फ्रॉम रेजोल्यूशन टू पिनेकल, संकल्प से शिखर तक। आजादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहां पे ऑर्गेनाइज हुए थे? तो देखिए, भारत में पहली बार लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किए गए। पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बार 1924 में ये आयोजित किए गए हैं। अविभाजित भारत के लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, तो उस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम चेंज करके राष्ट्रीय खेल कर दिया गया? तो 1940 में फैसला किया गया और इसका नाम चेंज किया गया। 1940 का जो संस्करण था बॉम्बे में हुआ था, 9वां संस्करण, और इसका नाम चेंज किया गया। ओलंपिक के तर्ज पे पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1985 में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1927 में हुई है। PT उषा इसकी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन समारोह कहां पे आयोजित हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जो कि देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये हल्द्वानी में समाप्त हुआ है। हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में इसका समापन समारोह किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में किसने उत्तराखंड के विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं? तो भारत के जो यहाँ पे गृह मंत्री हैं, इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं, और इन्होंने, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी यहाँ पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के किस वर्ष में ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य बताया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2036 का जो साल होगा, ओलंपिक की मेजबानी की जा सकती है भारत के द्वारा। 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन खेल कौन से थे? तो देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देखें, देखिए मलखम, कलारीपयट्टू, राफ्टिंग और योगासन, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हॉकी खेल पुरुष में गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटका ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के क्षेत्र में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हॉकी खेल महिला में गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? महिला कैटेगरी में भी हरियाणा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? ये हॉकी है। दोस्तों, यहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर कर लिया है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आप बताएं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। आप स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स मिलती है, टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके जीएस के ऑल सब्जेक्ट्स की बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। आप इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, साइंस और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक्स है आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा करके। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पढ़िए इन सभी विषयों को और आगे बढ़िए। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन करके अपना जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्विज है, यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप हमें इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8962056009। दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, आप इसमें हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इसमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है, जहां से आप जो है हमारी वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। दोस्तों, टेस्ट पास है, जहां पर आपको 4000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम्स को देखते हुए हमने यहाँ पे टेस्ट पास को तैयार किया है। आप जीके जीएस के फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑफर फीस है 499 है। एमपीटीटी वर्ग 2 की वैभव सर पढ़ा रहे हैं 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। व्यापम का फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी का फाउंडेशन बैच, मैथ प्लस रीजनिंग का फाउंडेशन बैच और रेलवे फाउंडेशन, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराया गया है। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच अनुपम सर पढ़ा रहे हैं, डेमो अवेलेबल है, जाकर के देखिएगा और उसके बाद आप एनरोल करिएगा। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग फाउंडेशन हमारे प्रवेश सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।